पाकिस्तान को अब चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा इकोनॉमिस्ट। इंडिया के खिलाफ जितनी ज़्यादा बात करेंगे आपको उतनी सपोर्ट मिलेगी। जब से उनको मसबत जवाब नहीं मिला तो वो अमेरिका के पास गए थे दोबारा, और अमेरिका ने उनको कहा था कि आप हमारे अलाए नहीं हैं, आप रशिया के अलाए हैं। अगर घास खाने के लिए एटम बनाया तो फिर तो एटम का फायदा कोई ना हुआ। अच्छा, निजाम उनका है, अमेरिका कहाँ के सभी को मुसलमानों को नीचा रखा जाए। दोस्तों, पूरी दुनिया से भीख मांगने के बाद भी पाकिस्तानियों का जो हालात है वो सुधरा नहीं। अब पाकिस्तानियों को पता चल चुका है कि इनके हालात, इनको जहालत से कोई निकाल सकता है तो वो है इंडिया। अब इंडिया से वो लगातार भीख मांग रहे हैं लेकिन इंडिया कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है। अब एक पाकिस्तानी का कहना है कि भाई जो मनमोहन सिंह जी थे वो दे दो हमको, उसके जैसा कोई इकोनॉमिस्ट दे दो जो हमारी जीडीपी को, हमारे देश को इस भुखमरी से निकाल सके। तो देखिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानियों के ओपिनियन गजब के मिलने वाले हैं। आप लोग भी देखिए, एंटरटेन होइए और पाकिस्तानियों के जज्बे और कलमे के नाम पर बने देश के हालात क्या हैं वो देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। एक नारा बुलंद हुआ है कि हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह होते जो कि इंडिया के इकोनॉमिस्ट भी थे, इंडिया के वजीर आजम भी रह चुके हैं, तो आज हमारा मुल्क गरीब ना होता। जैसे उन्होंने इंडिया को गुर्बत से निकाला, हम भी निकल जाते। तो इंडिया की बड़ी तारीफें हो रही हैं आजकल पाकिस्तान में। हाँ मैम, ये तो वही बात है जो हम कहते हैं, अगर आज कायदे आज़म होते तो हम कुछ और होते। ये बात है सिर्फ अगर की, हकीकत बहुत कुछ और है। हकीकत में आप देखेंगे, आप बात करते हैं इंडिया की, इंडिया और हम बने 1947 में। अगर आप बात करें 1971 की तो पाकिस्तान का ही इलाका जब हमसे जुदा हुआ, जो कि बांग्लादेश है, वो भी आज इकानमी में हमसे बहुत ज़्यादा आ गया है। आप उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते ना, जो हमसे ही बना है। तो हम इंडिया का खाक मुकाबला करेंगे। उनके पास 200 क्वाड्स हैं, जो एक क्वाड है उसकी जो है क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है, वो हमारी जीडीपी से भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास एक भी नहीं है। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में देखेंगे, आईटी डिपार्टमेंट इस वक्त दुनिया का, ओवरऑल वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा है वो इंडिया का है। अगर आप सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो उनके पास, हमारे लाहौर से बड़ा जो एक शहर है वो सिर्फ सोलर सिस्टम का है। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा पाकिस्तानी, हम ये नहीं कहते कि हम बुरे हैं, ये हैं वो, लेकिन फिर भी हम एज ए पार्टिटिज्म में रह के हम पाकिस्तान की वो इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि हमारा हक है, क्योंकि हमारी मादर है, ये कि माँ है जिस हम वतन में रहते हैं। लेकिन हकीकत बहुत कुछ और है था, क्योंकि अगर वो उन पर अमल करते थे तो मुल्क के अंदर वक्ती तौर पर माशी हालात इतने ख़राब होते थे, उनकी गवर्नमेंट जो थी वो ख़त्म होती थी। मखलूत गवर्नमेंट थी, उन्होंने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया और गवर्नमेंट जो है वो किसी हद तक ख़त्म भी हुई, लेकिन कांग्रेस को इतना नुकसान इसलिए नहीं हो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उनका अपना नहीं था। ठीक है। तो आपने, अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं या पुराने वक्त को देखते हैं तो 92-93 में ये हो रहा है, और वो इतने मजबूर थे कि उनके फॉरेन रिजर्व जो थे वो $1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर के राउंड अबाउट इंडिया के। हाँ जी, और हमारे शायद इस वक्त उनसे ज़्यादा हैं। ठीक है। तो जब वो गए तो जाहिर सी बात है, IMF उस वक्त भी अमेरिका की इशारों पे किसी हद तक चलता था। तो IMF से उनको मसबत जवाब नहीं मिला तो वो अमेरिका के पास गए थे दोबारा, और अमेरिका ने उनको कहा था कि आप हमारे अलाए नहीं हैं, आप रशिया के अलाए हैं। ठीक हो गया। तो जब वो अमेरिका के साथ उनके कुछ टर्म्स पे मतलब बातचीत हुई तो अमेरिका ने उनसे कहा था कि हमने हमला करना है सद्दाम हुसैन पे, इराक़ पे। और इराक़ जो था वो इंडिया का दोस्त था, अलाए था, पाकिस्तान से ज़्यादा दोस्त था, क्योंकि तिजारत की बुनियाद पे होती है ना ममालिक की दोस्ती। तो इन्होंने $65 मिलियन के अवज़ अमेरिका की मदद की थी इराक़ पे हमला करने के लिए, क्योंकि उनकी फ़िलिपीन में एक थी, इंडिया ने मदद कर दी थी। हाँ जी। अच्छा। तो दोस्त के खिलाफ, क्योंकि वो इतने मजबूर हो गए थे ना, माशी तौर पे वो इतने कमज़ोर थे उस टाइम। दुकानदार भी अपनी इन्वेंट्री ख़रीदता है ना, मिसाल के तौर पे अगर वो मोबाइल्स ख़रीदता है, अब अगर चीज़ों के प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे होती हो, स्टेबिलिटी ना हो, तो अब वो मोबाइल भी उसके एक दुकानदार भी इन्वेंट्री ख़रीदने में मोबाइल नहीं ख़रीदता कि मुझे पता ही नहीं अब इसका क्या ऊपर नीचे प्राइस होगी। तो इस वजह से कंसिस्टेंसी मस्ट होती है, ताकि बिजनेसमैन अपना वहाँ पे पूरा तमाद रहे और अपनी इन्वेस्टमेंट उधर लगाए। इंडिया क्यों प्रेस कर रहे हैं इस टॉपिक पे तो आए ना। इस टॉपिक पे ये बात है कि इंडिया की गवर्नमेंट कंसिस्टेंट है, मतलब कि उनके प्राइम मिनिस्टर काफ़ी नरेंद्र मोदी है। कितनी देर से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर? 10 साल तकरीबन हो गए, वही आई एम सेइंग, काफ़ी देर से वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, गवर्नमेंट पूरी 5 साल भी नहीं चलती। अब गवर्नमेंट ही नहीं चल रही तो फिर हमारे वज़ीर ख़जाना उन्होंने क्या करना है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ वेरी मस्ट फॉर गुड फ्यूचर, जो कि पाकिस्तान के अंदर लैक कर रही है और इंडिया के अंदर वो मौजूद है। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, उनके 10 साल से भी ज़्यादा, मतलब 10 साल हो गया नरेंद्र मोदी को वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। तो ज़ाहिर बात है फिर वहाँ पे उन्हें स्टेबिलिटी है, उन्हें पता होता है हमने कैसे चीज़ों को लेके चलना है।
एक तरफ पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया जो है हमारा हरीफ मुल्क है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े इदारों में बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया जैसे बंदे हमारे मुल्क के अंदर होने चाहिए। तो एक जानिब आप इंडिया को प्रेस करते हैं, दूसरी जानिब आप इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये चल क्या रहा है? देखिए बात ये है कि जो जिसका मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू सही है, मतलब कि जो जिस चीज़ में अच्छा है उसे प्रेज़ करना चाहिए। अब उनका प्रेज़ करना बनता है। सारी दुनिया देख रही है कि वो कैसे इकॉनमी के लिहाज से मतलब कि दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने जा रहा है जल्दी जल्द। तो हमें भी चाहिए कि हम वो अपने नेबरिंग कंट्री को देखें। और वैसे लोग बेशक पाकिस्तान में उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है, उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। पाकिस्तान में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बात यह है कि आपने अगर घास खाने के लिए एटम बनाया तो फिर तो एटम का फायदा कोई ना हुआ। अच्छा, क्योंकि एटम बनाने के बावजूद घास तो आप खा रहे हैं। ओहो ठीक हो गया। कि एटम बनाने के बावजूद घास तो आप खा रहे हैं, ठीक है। तो एटम का मकसद तो फौत हो गया। यानी वो नाकाम हो गया मकसद। मैंने कहा ना, वो तो मकसद नाकाम हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरे कंट्रीज जिन्होंने बनाया है हमारे साथ या हमारे से कुछ टाइम पहले, वो आज अपनी इकॉनमी को भी बेहतर कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों में भी अपना वो टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, मतलब उनका एटॉमिक प्रोग्राम और पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम। देखिए मैं बताऊँ, आपका IMF के साथ जो मुआहदा पहले से काफ़ी से चल रहा था, ठीक है, उसमें आप ज़ियाउल हक के दौर तक के आप निकाल के देख लें फिगर्स, चंद हज़ार डॉलर के सिर्फ आप मकरूज है IMF के। ठीक है। सबसे पहली जो हरामजादी गवर्नमेंट आई वो थी यूसुफ रजा गिलानी की, जो आजकल आपका चेयरमैन बना हुआ। अच्छा। उसने आते ही करोड़ों डॉलर का कर्जा लिया अच्छा IMF से, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ। ठीक हो गया। उसके बाद आप पाँव पर नहीं आए, आप उसके बाद IMF के इस तरह ही बने रहे हैं। ठीक है, समझ आई? उस पब्लिक को फायदा मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान में 70% लोग गरीब हैं। अच्छा। पाकिस्तान को एटॉमिक एनर्जी हो या मोटरवे हो या बड़ी बड़ी सड़कें हों, उसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को फायदा है, आटा महंगा रोज वो उसको सस्ता कर दें, चीनी को सस्ता कर दे, घरेलू सार्फिन के लिए जितनी भी चीजें हैं वो ऊपर से नीचे लेकर मारें, ताकि पता चले कि पाकिस्तान के हुक्मरान गरीबों से प्यार करते हैं। इसका मतलब है इनमें एंकर बनने के गट्स मौजूद हैं। अच्छा, कोई ऐसे ही आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का मीडिया चैनल या कोई मीडिया हाउस नहीं है जिसने आपको मौका नहीं दिया? मौका दिया। मैं कहता हूँ आज आपको मौका मिला है। हाँ। लाखों की तादाद में आपको लोग देखते हैं, ये इस चैनल के थ्रू देखेंगे। कोई ऐसी बात करें, कोई ऐसी आप एजुकेटेड या कोई ऐसी बात करें कि देखने वाले आपको शेयर भी करें, पसंद भी करें और कहें कि यार बंदा तो बड़ा। मैं पाकिस्तान के हर उस गरीब बच्चे को अपना मैसेज देता हूँ जो मजदूर किसान का बेटा है और FA BA करता है। अच्छा। और उसके बाद वो फैक्ट्रियों की नजर होता है या होटलों की नजर होता है या मार्केटिंग पे काम करता है। भाई जदीद टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, IT पे आप जोर दें, सॉफ्टवेयर पे जोर दें और जिसके वक्त के साथ बदलते हुए मौसम की तरह खुद को भी बदलो। अच्छा, वो तालीम हासिल करो। जैसे आपने IT की बात की है, नेबर कंट्री की बात करें इंडिया की, IT में वो कहाँ से हाँ भाई मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में IT में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। अच्छा। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए, माना कि मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूं। अच्छा। लेकिन अगर IT की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सफ़े अव्वल में है। ठीक है, वैसे तो जो एंकर होता है या TV पर्सन होता है, जर्नलिस्ट होता है, वो तो अनबाइस होता है। वो आप ये बोल दें कि मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, तो वो तो इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं, वो कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई एक साइड पे। नहीं भाई, बात हुर्रियत की है। अच्छा। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो नील के साल से लेकर ताबे खाक का शगर मुस्लिम, उधर रोजाना कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है। मेरा जज्बा जो है वो जमा है, माना कि मेरे जो है ना वो जराए बड़े नहीं है कि मेरी बात ऊपर तक जाए, लेकिन मेरा जज्बा जो है ना वो ये है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। उसकी वजह यह है वो कश्मीर पे जुल्म कर रहा है। और कब से कर रहा है? कौन होगा जो कश्मीर को बचाएगा? कौन फौजी अफसर होगा? कौन वजीर आजम होगा जो कश्मीर के लिए लड़ेगा? मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि कश्मीर के लोग ही कश्मीर को आजाद करवाएंगे। अच्छा, ये आप पाकिस्तान साइड कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हमें होते नजर आ रही है। एक हफ्ता पहले वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा लोगों, 4-5 लोगों की जाने और बहुत ज्यादा लोगों को कैद किया गया है। तो हम तो यहाँ पे क्या उन्हें राइट दे रहे हैं?
ये देखें, ये राइट एक गरीब आदमी या आम आदमी ने नहीं देना, राइट देना है तो हुकूमत पाकिस्तान ने देना अच्छा, है। यानी जब दूसरों की बात करें तो तब एक गरीब और आम आदमी बोल पड़ेगा कि भाई उन्हें हक देना चाहिए, जब इधर के हक की बात करें तो आप कहेंगे कि मैं अगर मुझसे वो कोई हक मांगते हैं तो मैं जान कुर्बान कर सकता हूँ एक मुसलमान भाई के लिए, ये मेरा जज्बा है। मैं ग्रेजुएट आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, जो भी अल्फाज बोलूंगा नाप तोल कर बोलूंगा, मैंने आउल फॉल मैसेज कभी नहीं दिया है सर। अच्छा, मुझे ये बता दें, सर से बड़ी अच्छी बात और थी, आप मुझे ये बताएं कि इस्लामिक कंट्रीज हैं टोटल 57, 58, ठीक है, वो उनमें से सिर्फ एक पाकिस्तान है जो एटॉमिक पावर है, लेकिन क्या हम इस्लामिक कंट्रीज के लिए कर सके या क्या वो हमारे लिए कर सके? देखें, मैंने पहले एक शेर बोला है, मुसलमान अगर यकजा हो जाएं तो दुनिया के ये काफिर जो नजर नहीं आएंगे। अगर हमारे अंदर इत्फाक नहीं होगा तो गरीब से गरीब भी गैर मुस्लिम जो मुल्क है वो हम पे हावी हो सकता है। पहले मुसलमानों को यकजा होना चाहिए, उसके बाद पूरी दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमानों की हुकूमत होगी। अच्छा, नहीं सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो चलें, जज्बात में वैसे उन्होंने बोला है कि वो ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि जी ये नॉन मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम कंट्री, आपको लगता है आज के दौर में ये कंसेप्ट चल रहा है? मतलब इस्लामिक कंट्रीज दूसरे कंट्रीज मिल के काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है तो नबी करीम खुद सामान लेके जाते थे, ठीक है, वो शाम जाते थे, वो गैर मुस्लिम वो बिजनेस करते थे। बिजनेस करने में कोई हर्ज नहीं है कतई तौर पे। नहीं, ये जो हमने कंसेप्ट बनाया कि उन्हें गुलाम बना लेना है या उन्हें नीचे रखना है, हम ऊपर रखेंगे, पूरी दुनिया में हुक्मरानी करेंगे, निजाम लाया। ये जिसे हम सुपर पावर पे कहते हैं ना, ये निजाम उनका है, अमेरिका कहाँ के सभी को मुसलमानों को नीचा रखा जाए। ठीक है। मुसलमान अगर भाई चाहे तो ये हमें कोई मज़ैलों शज़ैलों से नहीं डरना चाहिए। अच्छा। जिसका जज्बा है ना बुलंद है ना, मुसलमान का जज्बा लड़ता है। अच्छा। ना तलवारें लड़ती हैं ना बंदूकें लड़ती हैं, हमेशा मुसलमान का जज्बा। आप देख ले कहाँ 313 मुसलमान और कहाँ वो सैकड़ों की तादाद में काफिर। आपकी बात ठीक है, जज्बे की अगर बात करें, मतलब आज के दौर में हमें जज्बा नजर क्यों नहीं आ रहा? हाँ। उनके पास वैसे ही तलवारें थी, वैसे ही नेज़े थे, ठीक है, वैसे ही घोड़े थे, तो फिर उन्होंने वो कम्पीट किया था। ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज भी थी, बात सुन ले ना, बात सुन ले या सुना ले। और ये सिर्फ यही नहीं था, कुरान खोल के देखें, जब जंगे बदर हुई थी तो कुरान कहता है अल्लाह ने 1000 फरिश्तों से मदद की थी, लेकिन वो साहिब ईमान लोग थे। समझ आई ना, समझ आई, वो साहिब ईमान लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने नुसरत दी थी। हो गया, हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए? यानी आपको गवर्नमेंट के तो जो काम है वो है, आपको मुझे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये करना चाहिए कि अगर मेरे हिस्से में 5 रुपए टैक्स आता है या 5 रुपए आता है, मुझे वो टैक्स अदा करना चाहिए। जो बड़े बड़े ताजर और बड़े बड़े रईस और उमरा और बड़े बड़े जागीरदार नहीं अदा करते, अगर हम प्रॉपरली तौर पर अपना टैक्स अदा करें तो पाकिस्तान में महंगाई एक सिरे से खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्या फिर कोई ऐसा लीडर आएगा जो कहेगा हम घास खा लेंगे लेकिन अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, हम घास खा, और कहेगा नहीं, सियासत के इशू पे आप बात ना करें, मैं जरा जज्बाती हो जाऊंगा। सियासत के इशू नहीं, सियासत के इशू पे मैं वैसे भी अपना मैसेज नहीं देना चाहता हूँ, मुझे डर लगता है क्योंकि मैं कौन सा डर लगता है यार, वो तो आप बेहतर जानते हैं। अच्छा। मैं इसकी जरा तशरीह में नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप डरता नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को, आपको भी समझ आ गई है, पाकिस्तान आर्मी को मेरा सलाम है, जिसको चाहे लेकर आए, जिसको चाहे पीछे कर दे। ये आखिर मेरी तशरीह है। ठीक हो गया, बेहतरी आने की उम्मीद है। बेहतरी आने में क्यों नहीं, आप सरकार ने फरमाया है कि मायूसी गुनाह है, हमेशा नए जज्बे के साथ जियो, हमेशा ये सोचो कि बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान में गुर्बत और अफलास खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ, बेहतरी आने की सर उम्मीद है। देखिए, बात यह है कि बेशुमार कंट्रीज हैं जो मुख्तलिफ अदवार से गुजरी हैं, बशमूल अमेरिका के। ठीक है, वो 300 साल से जमहूरियत के तजर्बात करके स्टेज पे पहुंचे हैं। डेमोक्रेसी अगर आप अपना कंपैरिजन अमेरिका से या उन यूरोपियन कंट्रीज से करें तो ये आपका कंपैरिजन गलत होगा। नहीं, हम अगर नेबर मेरी बात सुन लो ना, जी जी, क्योंकि आपकी जमहूरियत की जो लाइफ है वो बड़ी थोड़ी है, ऐसे ही है। उनकी लाइफ बहुत लंबी है। समझ आई?
आपका जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके भी एक मिनट उन्हें भी मौका देना। अच्छा, जो नेबर कंट्री है पाकिस्तान में भाई इस बात में इत्तेफाक नहीं करता। एक मिनट आपकी तरफ आते हैं जी। अगर नेबर कंट्री की आपकी जो नेबर कंट्रीज है ना, उन्होंने जो भी सिस्टम दिया है ना, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं और फॉलो करवाते हैं। ठीक है। और उसका नेट रिजल्ट अच्छा आता है। ठीक है। जब तुम्हारे मुल्क के अंदर तो सिस्टम बनने ही नहीं दिया जाता और जो बनता है उसको फारग कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा आपके सामने है। और आगे बेहतरी अगर यही चलता रहा तो मेरे ख्याल से सिस्टम चलने ही नहीं दिया जाता। पहले तो बनने ही नहीं दिया जाता, अगर बन जाए तो चलने ही नहीं दिया जाता, तो फिर उसका रिजल्ट यही आएगा ना जो आपके सामने है। ठीक हो गया। और हमें सबक सीखने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर आज पाकिस्तान किसी भी फील्ड में पीछे है तो उसकी रीजन ये है कि हमारी पॉलिसीज उस तरीके से नहीं है, हमारे जो हम कंसिस्टेंसी से काम। भाई जब तक गरीबों के लिए पॉलिसी नहीं लाएंगे तो क्या बनेगा। अच्छा, गरीबों के लिए अगर कोई भी पॉलिसी आई है आप मुझे बता दें। ये अभी वो आटा तो दे रहे हैं, सस्ता आटा सस्ता तो दे रहे हैं, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है। अब जो बड़े बड़े मर्चेंट बैठे हैं, जो बड़ा बड़ा जनरल स्टोर है, वो अपनी मर्जी से आटा ना दे, तो जो 2 किलो आटा लेने के लिए जा रहा है, जिसकी 15 लाख की दुकान है, वो उसका क्या बिगाड़ सकता है। मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं टैलेंट बड़ा है, लास्ट में काफी टाइम हुआ आपसे बात, अगर आपको मौका दिया जाए, आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो क्या करेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? पहले नंबर पर तो ये है कि ये हो नहीं सकता। नहीं हो, कुछ नहीं, कुछ मुझे क्या नहीं हो सकता। देखिए सर, आप ग्रेजुएट है ना सर, नहीं बात वो करें, ये फिल्म नहीं है। अच्छा, कि वो एक दिन का वजीर आजम बन गया, ये वो नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये हो जाए, ठीक है, तो मैं पाकिस्तान के अंदर लामा कायदे आजम साहब की जिंदगी ने वफा ना की। वो ज़ियारत से कराची गए पाकिस्तान से जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म करने के लिए। वो उनकी सेहत जो है वो बरकरार ना रही, वो दुनिया से चले गए और आज तक पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम है। अगर एक जिम्मेदार का बेटा मैट्रिक पास है तो वो क्या है, वो पटवारी लग जाता है जो खींचता है माल। अगर एक मजदूर का बेटा ग्रेजुएशन करे तो वो बेलदार भी नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ आप मैं अगर वजीर आजम बन जाऊं तो मैं सारे झूठे सियासतदानों को जेल में डालूं और इनका एहतसाब करके लूटी हुई गरीबों की दौलत खजाने में डालूं। पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म करूं और पाकिस्तान में जो महंगाई है उसको मैं जड़ से ख़त्म करूं। अच्छा, यानी आप कायदे आज़म पार्ट 2 बनना चाहते हैं? नहीं, मैं कहाँ कायदे आज़म, कहाँ मैं हूँ पार्ट 2, मतलब नहीं, मैं पार्ट 2 क्या, मैं पार्ट 3 क्या, मैं पार्ट 100 भी नहीं बन सकता। इमरान खान, आपको सवाल करने का पहले आप तरीका सीखें, आप मेरे से सीनियर हैं। अगर आप मुझे कायदे आज़म बनना करेंगे तो इस वीडियो को कोई भी नहीं पसंद करेगा। बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। चले, ठीक हो गया। अगर दिल करे तो मुझे कभी कहीं बुला लेना, जरूर आपसे मुझे दो, मैं इंटरव्यू करता हूँ किसी का भी। आप मानोगे कि मैंने किसी का इंटरव्यू किया है। चले, इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। अब आप इन्होंने इतनी देर से मेरा इंटरव्यू कर, मुझे आया, I'm very hungry। मैं सारा दिन ये टोकन जो है ना पर्चियों के वो लगाता रहा हूँ। 600 रुपया मिलना है। 1980 की दहाई में आखिरी मैसेज है। मुझे 600 मिल रहा है ग्रेजुएट आदमी को। 1980 की दहाई में जिसने मैट्रिक किया, प्राइमरी टीचर लगा, आज 84,000 ले रहा है हुकूमत पाकिस्तान में। और आखिर में सुई गैस एक ऐसा महकमा है पाकिस्तान के अंदर जहाँ ड्राइवर की तनख्वाह 1 लाख है। 1 लाख ड्राइवर की तनख्वाह? मैं साबित कर देता हूँ, पाकिस्तान में ड्राइवर की तनख्वाह सुई गैस के महकमे में 1 लाख रुपया है। और बेलदार जो सारा दिन हमारे लिए एनर्जी पैदा करने वाले दरख्तों की हिफाजत करता है, उसकी तनख्वाह क्या है? 28,000। पाकिस्तान जिंदाबाद। साजिद यास्मी, रॉयल न्यूज़, सरेआम न्यूज़। आज दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के ओपिनियन। इस पर आपको अगर कुछ कहना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।